हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं स्मार्ट नर्सिंग प्लस। आज हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी यूनिट 5 के टॉपिक फंक्शन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है, इसके डेफिनेशन क्या है और इसके मेन फंक्शन क्या है जो कि हमारे समाज को स्टेबल रखने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम इसमें इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि जो फंक्शनल होते हैं या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है ये किस प्रकार से हमारे समाज को हेल्प करता है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। ओके, तो इसमें जो सोसाइटी होती है उसमें हर सोसाइटी में जो लोग होते हैं ग्रुप एंड डिफरेंट ग्रुप में या डिफरेंट लेवल में डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये जो सेटअप होता है ये एक्सीडेंटली नहीं होता है, मतलब कि अपने आप इसे नहीं बनाया जाता है। ओके, ये जो भी सेटअप बनाया जाता है कि कौन से लेवल में कौन सा ग्रुप रहेगा या किस लेयर में किस ग्रुप या किस लोगों को रखा जाएगा, ये अपने आप नहीं होता है, मतलब कि ये नेचुरली या बायोलॉजिकल नहीं होता है, ये एक्सीडेंटली नहीं होता, बल्कि इसे समाज के जो लोग होते हैं वो इसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि जो फंक्शनलिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट होते हैं कि ये जो कैटेगरी या लेवल जो होते हैं समाज में, उनका बिलीव होता है जो सोसाइटी डिवाइड की जाती है लेवल्स या स्ट्रैट में या लेयर्स में, ये क्या करती है जो हमारे समाज को ऑर्गेनाइज स्मूथ एंड सक्सेसफुल बनाए रखने में हेल्प करती है। तो ये तीन चीज़ें इसमें मेन लिखी है, ऑर्गेनाइज, स्मूथ एंड सक्सेसफुल। तो इंट्रोडक्शन में ये बताया है कि हर सोसाइटी में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेयर में या लेवल में ग्रुप्स होते हैं, लोग रहते हैं, और ये एक्सीडेंटली नहीं होता है, बायोलॉजिकली या नेचुरल नहीं होता, इसे बनाया जाता है समाज के लोगों के द्वारा, जिसमें जो फंक्शनलिस्ट या सोशोलॉजिस्ट होते हैं उनका बिलीव होता है कि जो सोसाइटी के लेवल्स हम डिवाइड करते हैं उसकी हेल्प से हम समाज को ऑर्गेनाइज और स्मूथ एंड सक्सेसफुल बना सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम आगे समझेंगे कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन किस प्रकार से समाज को ऑर्गेनाइज रखता है, कैसे स्मूथ फंक्शनिंग करता है एंड कैसे समाज को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बेसिक डेफिनेशन है इसकी, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने सारी जो सोशोलॉजिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्लियर कर ली। जस्ट इसको याद करने के पर्पज़ से हम यहाँ इस डेफिनेशन को देख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन में देखिए, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज द सिस्टम, ये एक सिस्टम होता है। ओके, जो क्या करता है, बाय विच सोसाइटी रैंक कैटेगरी ऑफ पीपल इन अ हायरार्की, मतलब कि ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का जो सिस्टम होता है सोसाइटी में लोगों को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रैंक करता है हायरार्की में। हायरार्की में मतलब कि एक वन बाय वन, अपर टू लोअर, लोअर टू अपर, इस प्रकार से, जैसे कि एक पिरामिड होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने लेवल बना दिए, जैसे कि 1 2 3 एंड 4। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट लेवल है इसमें अच्छे लोग, अच्छे वेल्दी अपर क्लास लोग आ जाएंगे, बहुत इनकम वाले लोग आ जाएंगे, उसके बाद उनसे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम और फिर उससे थोड़ा कम, इस प्रकार से इसमें क्या है, हायरार्की बेस्ड होता है। और ये हायरार्की जो बनाई है जाती है वो किस पर बेस्ड होती है, वेल्थ, इनकम, पावर, प्रेस्टीज एंड बैकग्राउंड्स पर। ओके, मतलब कि समाज में जो स्तरीकरण किया जाता है, लेवल बनाए जाते हैं लोगों के, वो बनाए जाते हैं किसके बेस पर, वेल्थ के बेस पर, इनकम के बेस पर, पावर एंड प्रेस्टीज के बेस पर, जिसमें बैकग्राउंड भी मेन होता है, जैसे कि अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। ये स्तर हमारे समाज में बनाए गए हैं किस बेस पर, बेस्ड ऑन द वेल्थ एंड इनकम, राइट। तो आई होप आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है वो एक सिस्टम होता है जो लोगों को रैंक करता है उनकी कैटेगरीज में, और जो एक हायरार्की बेस्ड होता है, और ये हायरार्की बनाई जाती है किस बेस पर, वेल्थ, इनकम, पावर, प्रेस्टीज एंड बैकग्राउंड के बेस पर। अब हम बात करेंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के मेन जो फंक्शन है उसके बारे में। ओके, तो सबसे पहले मोटिवेट पीपल टू हार्ड वर्क। ओके, ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है, लेवल होते हैं समाज के, वो लोगों को हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेट करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि डिफ़िकल्ट एंड क्रिटिकल जॉब, जैसे कुछ डिफ़िकल्ट और क्रिटिकल जॉब होती है, जैसे डॉक्टर, सर्जन, जज वगैरह की, उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, स्टडी में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, साथ में इसमें क्या होता है, बट
आपको इन द एंड एक बहुत अच्छी सैलरी और रिस्पेक्टेड रिवार्ड्स वगैरह मिलते हैं काफ़ी लंबे समय के बाद, जो कि एक मोटिवेटेड होता है और जो टैलेंटेड इंडिविजुअल होते हैं उनको पुश करता है हायर गोल्स के लिए, अच्छे बड़े गोल को अचीव करने के लिए पुश करता है, जिससे कि हमारे समाज का विकास होता है, समाज की ग्रोथ होती है। तो कुल मिलाकर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जैसे कि मान के चलिए ये मोटिवेट कैसे करेगा, जैसे कि हायरार्की में एक व्यक्ति इस बॉटम लाइन पे है, उसको अगर इस टॉप लाइन तक जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क करते ही वो कहाँ पर जाएगा, पहले लेवल पर पहुंच जाएगा लास्ट के लेवल से। तो इस प्रकार से जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है सोशल, वो लोगों को मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। अब हम बात करते हैं सेकेंड फंक्शन की। ओके, तो सेकेंड फंक्शन क्या है, असाइन राइट जॉब टू राइट पर्सन, मतलब कि इसमें स्किल के बेस पर हर कोई व्यक्ति अपनी एबिलिटी के बेस पर, हमारे समाज में उसके क्वालिफिकेशन के बेस पर, उसकी कैपेबिलिटी के बेस पर वो अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग अच्छी जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटी या अच्छे प्लेस को वो कवर करता है। जैसे कि नॉट एवरीवन हैव अ सेम स्किल एंड एबिलिटी, समाज में सभी लोगों के पास सेम स्किल और एबिलिटी नहीं होती है, इसलिए स्ट्रैटिफिकेशन क्या करता है, हेल्प करता है सोसाइटी को मेज क्वालिफाइड एंड कैपेबल पीपल, मतलब कि क्वालिफाइड एंड कैपेबल पीपल्स ढूंढने में मदद करता है, जिससे क्या होता है, टू इम्पोर्टेंट पोजीशन वेयर देयर टैलेंट आर नीडेड मोस्ट, मतलब कि जहाँ जिसकी आवश्यकता है, जिस टैलेंट की आवश्यकता है, अति आवश्यकता है, वहाँ वो पहुँच जाए। ओके, तो ये था सेकेंड मेन फंक्शन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, मतलब कि व्यक्ति की एबिलिटी, उसकी स्किल, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जहाँ आवश्यकता होती है वह उस पर्सन को पहुँचाने का काम करता है। थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनाइज डेली वर्क डिवीजन ऑफ लेबर। इससे ही आप समझ गए होंगे कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है जो हमारी एक हेल्दी सोसाइटी होती है, उसमें क्या होता है, सोसाइटी नीड मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। सभी लोग जानते हैं हमारे समाज में बहुत सारे वर्क होते हैं और उसको करने के लिए अलग अलग स्किल और टैलेंट की आवश्यकता होती है। इससे क्या होता है, फॉर फार्मिंग एंड क्लीनिंग, टीचिंग एंड मैनेजिंग, स्ट्रैटिफिकेशन क्रिएट क्लियर विजन ऑफ लेबर सो दे एवरी टास्क इज प्रॉपरली कवर्ड। ओके, जैसे कि कोई फार्मरिंग फार्मिंग कर रहे हैं, कोई क्लीनिंग, कुछ टीचिंग और कुछ मैनेजिंग का काम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के हर लेवल पर एक प्रकार से काम हो रहा है। जैसे कि फार्मर्स होते हैं, वो अनाज नहीं उगाएंगे तो समाज में लोग या व्यक्ति कैसे खा सकते हैं। साथ में जो टीचर टीच नहीं करेंगे तो एजुकेटेड नहीं होगा हमारा समाज। मैनेजिंग कुछ जैसे कि गवर्नमेंट्स बॉडीज़ होती है, पुलिस, जज एक्सेट्रा, ये हमारे समाज को मैनेज करने का काम करते हैं। इस प्रकार क्या होता है, जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो डिवीज़न ऑफ द लेबर, मतलब कि काम को डिवाइड करने का भी काम करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है इनकरेज करता है ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए। ठीक है, जैसे कि जब जो लोग होते हैं कोई हार्ड वर्क करते हैं, अपनी स्किल से क्या करते हैं, एक सोशल स्टेटस को अचीव कर लेते हैं। इससे क्या होता है, इंस्पायर होती है दूसरे, जैसे इनोवेट करना, इंसनेस बिजनेस, इंक्रीज ओवरऑल इनकम एंड प्रोडक्टिविटी। अगर किसी व्यक्ति को हार्ड वर्क से वो अपने स्तर को, अपने लेवल को समाज में चेंज कर सकता है। ठीक है, जैसे कि वो उसकी स्किल और हार्ड वर्क के बेस पर हायर सोशल स्टेटस को अचीव कर सकता है, और वो इंस्पायर होता है जैसे कि नए इनोवेशन करना और बिजनेस स्टार्ट करना, इंक्रीज ओवरऑल इनकम और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर एक अच्छी ग्रोथ को भी इम्प्रूव करने का काम करता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। नेक्स्ट वन, मेंटेन ऑर्डर एंड रूल। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हेल्प टू मेंटेन ऑर्डर एंड रूल इन सोसाइटी। ओके, तो इसका क्या है, क्लियर रोल एंड लेवल होती है, हर लेवल का हर एक रोल होता है, उसकी एक अथॉरिटी होती है, जो कि हमारे समाज को एक स्ट्रक्चर, एक संरचना, एक ढांचा प्रदान करने का काम करता है। जिससे क्या होता है, पीपल अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे कि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है समाज की, उसे वो समझते हैं। डेली इंट्रैक्शन बिकॉम प्रिडिक्टेबल एंड पीसफुल एंड स्टेबल, साथ में वो डेली इंटरेक्ट करते हैं समाज में, जिससे कि एक पीसफुल एंड स्टेबल इंट्रैक्शन होता है समाज में, जिससे कि समाज स्टेबल रहता है।
नेक्स्ट वन, हेल्प पास डाउन नॉलेज एंड कल्चर। जो डिफरेंट लेयर होती है, फैमिलीज विद डिफरेंट लेयर पास डाउन द स्प्लाइज नॉलेज, मतलब कि हर फैमिली, जो बिजनेस फैमिली है उसके पास बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज होगा, जो फार्मिंग फैमिली है उसके पास फार्मिंग से रिलेटेड नॉलेज होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, उनका जो नॉलेज होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कि वो नॉलेज बना रहता है, साथ में उसकी वैल्यू एंड ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशनल स्किल देयर चिल्ड्रन कीपिंग कल्चरल क्राफ्ट एक्सपीरियंस अलॉन्ग अक्रॉस जनरेशन। ओके, तो हर कोई व्यक्ति जो होता है इस अपने स्तर पर अपनी जो स्किल होती है, अपना जो टैलेंट, अपना जो नॉलेज होता है, अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो उसे पास करने का काम करता है, ट्रांसफ़र करने का काम करता है, जिससे कि समाज स्मूथली फंक्शन करता है। नेक्स्ट वन, तो प्रोटेक्ट ग्रुप सपोर्ट एंड बॉन्डिंग। ओके, इससे क्या होता है, स्ट्रैटिफिकेशन से जो लोग होते हैं वो सेम सोशल ग्रुप में शेयर करते हैं डेली एक्सपीरियंस, ओके, वैल्यू एंड चैलेंजेस। इससे क्या होता है, क्रिएट स्ट्रॉन्ग सेंस यूनिटी नेचर अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रुप ऑफ सॉलिडिटी। मतलब कि जैसे कि जो ग्रुप होते हैं, जैसे कि हमने पहले ही डेफिनेशन में बढ़ा है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अलग लेवल और अलग ग्रुप क्रिएट कर देते हैं। अब उस हर ग्रुप की अपनी एक वैल्यू चैलेंज होगा। अगर वो अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ में उस प्रॉब्लम को शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका हल निकलता है, जिससे म्यूचुअल यूनिटी और आपसी अंडरस्टैंडिंग बनती है, एकता बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएट गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। ओके, जो स्ट्रैटिफिकेशन होता है वो लोगों के बीच में, ग्रुप्स के बीच में, कैटेगरीज के बीच में गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को क्रिएट करता है। जैसे कि सीइंग अपॉर्चुनिटी अपवर्ड मोबिलिटी इंक्रीज, मतलब कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो अपवर्ड जाने के लिए लोगों को इंक्रीज कर दे। जैसे पीपल सेट पर्सनल लाइफ गोल सच एज अर्निंग हायर क्वालिफिकेशन, मास्टरिंग न्यू स्किल एंड बिल्डिंग बेटर फ्यूचर। ओके, तो ये जो चीज़ें होती है कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने स्तर को बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को बनाने में मदद करता है, जिससे कि व्यक्ति अपने सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए काम करता है, अच्छे पैसे कमाना चाहता है, क्वालिफिकेशन स्किल करना चाहता है और अच्छा फ्यूचर बिल्ड करने के लिए काम करता है, जिससे कि समाज का विकास होता है। नेक्स्ट वन, प्रिवेंट कंफ्यूजन इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें कंफ्यूजन को प्रिवेंट करने में भी ये स्तर काम करते हैं। जैसे कि इन लार्ज इंस्टीट्यूशन लाइक हॉस्पिटल, स्कूल, गवर्नमेंट बॉडीज, clear chain of command ensure everyone know who make the decision and how given the instruction and how execute task। ओके, मतलब कि जो बड़ी गवर्नमेंट, आप जानते हैं एक सरकार होती है, इसमें सर्वोच्च पद से लेकर नीचे कलर तक सभी को अपना काम किस प्रकार से करना होता है पता होता है, जिससे कि जो बड़े कन्फ्यूज़न होते हैं उससे प्रिवेंट किया जा सके, समाज को बचाया जा सके। द लास्ट पॉइंट, हेल्प द इकोनॉमी अडेप्ट एंड चेंजेस। मतलब कि इसमें देखिए, जैसे कि आपने सभी ने देखा कि ये मोटिवेट करता है, काफ़ी चीज़ें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से होती है, तो जैसे कि जो समाज होता है उसको इसके एडवांटेज मिलते हैं। जैसे न्यू रूल बिकम वैल्यूएबल, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट डाटा स्प्लिस हायर रिवॉर्ड्स, इंकरेज पीपल लर्न मॉडर्न एंड डिमांडेड स्किल कीप सोसाइटी प्रिवेंट फ्यूचर। जो भी समाज के अकॉर्डिंग जो भी नीडफुल चीज़ होती है, जैसे कि डाटा साइंटिस्ट, जैसे अभी हम पीछे चले जाते हैं बहुत समय पीछे, आज़ादी के लगभग करीब में, तो उस समय क्या होता था, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए टाइप राइटिंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आज वैल्यू नहीं रखती है। ओके, तो वो उस समय की डिमांड थी, लेकिन आज की डिमांड क्या है, डिजिटल डिमांड है, तो उस अकॉर्डिंग हमारा समाज भी ग्रो कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जब हम नई स्किल और नई चीज़ें समय के साथ सीखते हैं तो उसके साथ में हमारी जो इकोनॉमी होती है, देश की अर्थव्यवस्था होती है, उसमें भी काफ़ी मदद मिलती है। तो आई होप गाइस आपको सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के फंक्शन समझ में आए होंगे। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर